आज हमारे साथ हैं एसएससी सीजीएल 2018 के सेलेक्टेड कैंडिडेट जिनका जेएसओ में सिलेक्शन हुआ है। हेलो। मेरा नाम भारत झा है। मैंने इसी बार सीजीएल 18 का जो अभी कुछ टाइम पहले रिजल्ट आया है मैंने उसे क्लियर किया है और मुझे जेएसओ का पोस्ट मिला है। अगर आप फ्री में ऐसी ही और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जो इस एक स्टार्टिंग पॉइंट है वो होती है टीयर वन की। जब तक आप टीयर वन नहीं क्वालिफाई करेंगे तब तक आपके लिए जो वो मेंस डिस्क्रिप्टिव सब बेकार है। ओके, तो टीयर वन के बारे में सर बताएं कि टीयर वन के बारे में जो है वो प्रिपरेशन आपने कैसी की और आने वाले स्टूडेंट्स के लिए आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा मैथमेटिक्स से, क्योंकि मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट्स को लेंदी लगता है, कुछ को बोरिंग लगता है, और लेकिन कहीं ना कहीं ये स्कोरिंग भी है। तो इसके बारे में ज़रा स्ट्रैटेजी आप बताएं। देखिए, जो सीजीएल का या फिर सीएचएसएल एमटीएस तीनों में ही जो आपका टीयर वन होता है उसमें 4 सेक्शंस रहते ही है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस है। मैथ्स, आपने ऐसा कहा कि बहुत लोगों को लेंदी और बोरिंग लगता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैथ्स डिफिकल्ट लगता है। ट्रस्ट मी, डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन बोरिंग नहीं लग सकता है। मैथ्स ऐसा चीज है कि काफी लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक है। मैथ्स के लिए तो मैं कहूंगा कि अगर आप एसएससी में आए हैं, एसएससी का चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, आप अगर आए हैं एसएससी का एग्जाम देने तो आपको मैथ्स पे तो काम करना ही होगा। क्योंकि मैथ्स का सीजीएल के लिए खास करके देखें तो उसका मेंस में भी आपका 200 मार्क्स का वो पेपर होता है। उसके अलावे भी मैथ्स का क्वेश्चन, मैथ्स के अलावे रीजनिंग में भी आपको बहुत हेल्प करता है। जैसे कि आप अगर रीजनिंग का देखें, चाहे वो किसी भी टाइप का एग्जाम हो एसएससी का, उसमें अगर आप देखें तो रीजनिंग में भी आपका नंबर सीरीज वाला जो क्वेश्चन रहता है, अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो वो बनाने में आपको हेल्प जरूर मिलेगी मैथ्स से। तो मैथ्स पे तो काम करना ही होगा। ऐसे अगर ब्रॉडली देखें कि अगर क्या-क्या आपको ध्यान रखना चाहिए टियर 1 की तैयारी करते वक़्त, तो 4 सेक्शंस जो हैं, बहुत ही कम लोग होते हैं सर जिनका कि चारों ही सेक्शन बहुत अच्छा हो। ठीक है? 4 सेक्शन में खास करके आप लोगों को ऐसा मैक्सिमम टाइम दिखता होगा कि जिनका मैथ्स अच्छा है उनका जीएस बहुत अच्छा नहीं हो पाता है, जिनका जीएस बहुत अच्छा है उनका मैथ्स बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। ऐसा जनरली देखने को मिलता है। लेकिन जिनका ये दोनों ही अच्छा है ऑफ कोर्स उनके पास एक प्लस पॉइंट तो है ही। हम लोग यहाँ पर लेकिन देख रहे हैं कि अगर आपका मान लीजिए कोई एक सेक्शन अच्छा नहीं है, चाहे कुछ लोग होते हैं खास करके हमारे अपने स्टेट के लोग, बिहार के लोग, उनका इंग्लिश में बहुत अच्छा एक हाई हैंड नहीं रहता है। उसके अलावा इंग्लिश के साथ-साथ अगर किन्हीं का मैथ्स में दिक्कत है, तो मैथ्स तो आप काम कीजिए ही, उसके अलावा कुछ एक सेक्शन है जैसे कि जीएस, उसको अगर आप थोड़ा इग्नोर करके भी चलते हैं, पढ़ना तो है ही आपको, लेकिन अगर थोड़ा-सा कम मार्क्स भी है, तो बाकी 3 सेक्शन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। आप अगर ये चाहते हैं कि आप सारे ही सेक्शन में थोड़ा-थोड़ा दिक्कत है, ये ऐसे नहीं चलेगा। थोड़ा दिक्कत अगर किसी एक सेक्शन में है, तो दूसरा सेक्शन आपका कवर होना चाहिए। पर्सनली अगर मैं अपना बताऊँ तो मेरा जीएस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसा कि सभी मेरे जितने भी मेट्स हैं, वो सारे लोग जानते हैं कि मेरा जीएस बहुत अच्छा नहीं था कभी। तो मेरा बाकी 3 सेक्शन अच्छा था, इस वजह से रिज़ल्ट आता रहा है हमेशा। ओके सर, अब इस स्पेशली जो है वो इंग्लिश के बारे में जो थोड़ा डिस्कशन करें कि इंग्लिश की जो है वो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि जो है मैं सारे मिस टीयर के बारे में बात करूंगा तो उसके बारे में जो है वो आप ब्रीफली जो है वो बताते रहें ताकि स्टूडेंट्स को जो है वो कुछ आइडिया लग पाए कि कुछ जो वो गलतियां कर रहे होंगे वो गलतियां वो ना करें, जो कि आपने उस गलती को नहीं किया होगा और वो काम जो आप कर रहे हैं वो नहीं कर रहे होंगे। ओके, तो अपने बारे में जो है ये सभी बता दें कि जो है वो आपने इंग्लिश हो गई, ओके, इंग्लिश रीजनिंग और जीके जीएस। तो पहले जो है वो मैं पूछना चाहूँगा कि अभी इंग्लिश के बारे में, मैथ्स के बारे में आपने बहुत अच्छा से बता दिया, तो इंग्लिश के बारे में बता दें सर। देखिए, इंग्लिश का पेपर भी इक्वली इम्पोर्टेंट है अगर सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, क्योंकि आपका टियर 1 में 50 मार्क्स और 200 मार्क्स का मेंस में मैथ्स के साथ-साथ 200 मार्क्स का इंग्लिश भी रहता है। ठीक है? तो इंग्लिश इम्पोर्टेंट तो है ही। इंग्लिश अगर आपको पढ़ना है तो कुछ एक चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। इंग्लिश जो है वो सेक्शंस में बँटा हुआ है। एक ग्रामर वाला पोर्शन है, एक कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन है, ठीक है? और एक है वोकैब वाला सेक्शन। ये तीनों ही सेक्शन को आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ग्रामर वाला सेक्शन देखें तो उसके लिए तो आप ग्रामर के जितने ज़्यादा एसएससी, क्योंकि ग्रामर पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करता है। बैंकिंग की इंग्लिश और एसएससी की इंग्लिश में अगर आपको मेन फ़र्क देखना है तो यही देखना दिखेगा आपको कि ग्रामर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है एसएससी, जबकि बैंकिंग एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनमें आपका ज़्यादा एम्फेसिस रहता है कॉम्प्रिहेंशन पे। कॉम्प्रिहेंसिव स्किल आपका कैसा है, इस पे ज़्यादा फ़ोकस रहता है। तो इफ यू आर इन एसएससी, यू मस्ट प्रिपेयर फॉर ग्रामेटिकल पोर्शन ऑफ इंग्लिश। देन उसके अलावा
कॉम्प्रिहेंशन के लिए अगर हम लोग बात करें तो आप जितना ज़्यादा पैसेज ये सब बना सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन आपका ऐसे ही सुधरेगा। लैंग्वेज है वो, लैंग्वेज की आपकी जितनी अच्छी समझ है, चाहे वो नॉवेल्स पढ़ के आए, इंग्लिश मूवीज़ देख कर के आए, इंग्लिश में बात करके आए, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन तो ऐसे ही बनेगा। ग्रामर के लिए रूल्स याद कीजिए और उस पे प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस, और उसके साथ बस एक वोकैब बचा। वर्ड्स का तो कोई लिमिट नहीं है कि क्या-क्या आ सकता है, लेकिन कुछ एक वर्ड है जो एसएससी जनरली पूछता है, वो खास करके वो वर्ड्स को आप कलेक्ट करके याद करें तो काफ़ी हो जाएगा। इनफ रहेगा। ओके सर, मैथ्स और रीजनिंग की बात हो गई। अब जो है मैथ्स और रीजनिंग रिपीट होती है तो इससे के बारे में डिटेल में भी मैं आपसे बात करूंगा लेटर। लेकिन अभी जो टीयर 1 की बात चल रही है तो टीयर 1 में जो है वो अभी बची हुई है रीजनिंग। तो रीजनिंग को कैसे टैकल किया जाए? देखिए, रीजनिंग अगर बात करें तो एसएससी की रीजनिंग बहुत ज़्यादा टफ होती नहीं है। मैक्सिमम आप स्टूडेंट से मिले तो रीजनिंग को वो कभी अपना वीक स्पॉट नहीं बताते हैं, ठीक है? बात क्या है कि रीजनिंग में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं इजी वाले सारे ही लोग बना लेते हैं, ठीक है? दिक्कत कहाँ होती है जब आता है नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन या फिर जहाँ सोचना होता है, जहाँ मैथ्स आता है, वहाँ पर कुछ एक स्टूडेंट्स को हो जाती है प्रॉब्लम। वही वो क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर लोग फँसते हैं और वहीं पर आप पीछे भी होते हैं। क्योंकि अगर 25 में से 20 क्वेश्चन ईज़ी हैं तो वो सारे ही लोग बनाएँगे। अगर आपको एक अपर हैंड चाहिए तो आपको कहीं न कहीं वो क्वेश्चन्स करने होंगे जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको मैं रीज़निंग अगर किसी किन्हीं का रीज़निंग बहुत अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, तो मैं तो कहूँगा बाकी सारे क्वेश्चन्स जैसे कि वो जैसे आता है डिक्शनरी के बेसिस पे अरेंज कीजिए या फिर लॉजिकल जो देखना होता है कंपैरिज़न जो होता है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स गिनना है, ये सब छोटी-छोटी चीज़ें आप प्रैक्टिस से सीख जाएँगे। लेकिन नंबर सीरीज़ का आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए उतना अच्छा होगा। इसमें जब आप आगे हो जाते हैं, तब आप भीड़ से अलग होते हैं, तब आपका एक अच्छा स्कोर आता है। ओके सर, 3 सेक्शन की बातें हो चुकी हैं और जो है लास्ट सेक्शन बच चुका है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की। तो इसको जो है वो कैसे आपने तैयारी किया ताकि जो है वो स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर कर सके ताकि फाइनल मेरिट लिस्ट बन पाए? नहीं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जनरल अवेयरनेस मेरा खुद का भी बहुत अच्छा नहीं हो पाया और ये मैं जानता हूँ। ये किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए मुझे लगता है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना पड़ता है। और क्योंकि मुझे पता था कि जीएस मेरा बहुत ज़्यादा एक अच्छे कंडीशन में नहीं है, तो मैं बाकी सारे सेक्शंस पे मैंने काम किया। जीएस में भी लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ लोगों को कि करंट अफेयर्स आप रेगुलर बेसिस पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। डे टू डे बेसिस पे आप देखते रहिए, करंट अफेयर्स आपका अच्छा होगा ही होगा। उसके साथ न्यूज़पेपर ये सब पढ़ते रहिए, करंट अफेयर्स के लिए वो काफ़ी है। और कुछ एक स्टैटिक जीके हैं जो आप इज़िली याद कर सकते हैं। उसके बाद बाकी चीज़ें जो हैं, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री का पूरा पार्ट, ज्योग्राफी का पूरा पार्ट, ये सब आप जितना ज़्यादा कर सकते हैं, करते जाइए। जीके का ऐसा कोई लिमिट तो है नहीं जो हम कह सकें कि हाँ, जीके आपने इतना याद कर लिया तो काफ़ी है। जीके को कहा जाता है कि एक ऐसा समुद्र है, आप बस 1 लोटा, 2 लोटा निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो जितना ज़्यादा कर सकते हैं, उतना आपके लिए अच्छा है। ओके सर, टीयर 1 की कहानी जो है वो अब हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत अच्छा लगा आपने जो है वो इतना इम्पोर्टेंट मैसेज दिया। और अगर आप सभी व्यूअर्स को कोई भी अगर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी डाउट आती है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और मैं सर से जो है वो रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो है वो कमेंट्स का जो है वो कोई भी अगर बड़ी प्रॉब्लम आती है और जिस कमेंट पे जो है वो ज़्यादा जो है वो लाइक्स आएंगे तो उस पर जो है वो मैं स्पेसिफिकली सर से बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ वीडियोज़ भी जो है उस पर बताएँ। और अगर आपको और भी कुछ स्ट्रैटेजी से रिलेटेड वीडियोज़ चाहिए होगी तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट